आप आर ओ मुख्य परीक्षा का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यूपी पीसीएस वाले भी ध्यान से सुन लें। खासकर जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर अन्य, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें, जो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं, आर ओ वाले भी सुन लें और पीसीएस वाले भी सुन लें कि आपके पास क्या तैयार होना चाहिए और क्या नहीं होने पर भी काम चल जाएगा। सबसे पहले आर ओ की परीक्षा में जो आपको प्रेफरेंस भरनी है, प्रेफरेंस आपको क्या भरनी चाहिए क्या नहीं, ये हम आपको बता दें। ऑब्वियसली पहले आप आर ओ भरेंगे, उसके बाद ए आर ओ भरेंगे। आर ओ में 3 विभाग, 3 या 4 विभाग होते हैं, इस बार 3 हैं या 2 हैं। इस फॉर्म में जो एक छात्र ने भरा है, हमारे ग्रुप का है, उसमें पहला प्रेफरेंस इन्होंने समीक्षा अधिकारी सचिवालय को दिया है और सबसे ज़्यादा सीट भी इसकी हैं। और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लखनऊ में हमेशा आपकी नौकरी है और बेस्ट मानी जाती है सचिवालय, मतलब कि पावर हाउस उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे जॉब आपको मिलेगी, वैरायटी ऑफ जितने भी विभाग हैं सब पे काम करने का अवसर एक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर और गजटेड है, राजपत्रित अधिकारी है सचिवालय का समीक्षा अधिकारी, जबकि अन्य जो विभागों के समीक्षा अधिकारी हैं वो गजटेड नहीं होते हैं। इसके बाद फिर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको दूसरा प्रेफरेंस देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अन्य विभाग अगर सचिवालय छोड़ दिया जाए तो अन्य के अपेक्षा प्रमोशन के चांसेस कुछ ज़्यादा यहाँ पर हैं। बाकी राजस्व में तो प्रमोशन एक प्रकार से रुक ही गया है, बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है। फिलहाल अब आपको भरना तो है, ये नौकरी ज़्यादा जरूरी है, तो तीसरे नंबर पे आप राजस्व को भरिएगा अगर है तो, प्रेफरेंस में अगर है तो। आर ओ और ए आर ओ दोनों के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक। ये तो प्रेफरेंस की बात हो गई आपके। चुनाव आयोग होता तो मैं फिर आपको दूसरे पे चुनाव आयोग या तीसरे पे भरने के लिए बोलता। समीक्षा अधिकारी प्रयाग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें आपकी जॉब जो है 2 जगह लग सकती है, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। ज़्यादातर प्रयाग में ही, क्योंकि प्रयागराज में मुख्यालय है और प्रयागराज में ही ज़्यादा स्टाफ हैं, ठीक। लखनऊ में बहुत सीमित मात्रा में, चूँकि कैंप ऑफिस है वहाँ सीमित मात्रा में लोग हैं, लेकिन वहाँ भी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि पोस्टिंग वहाँ नहीं हो सकती। राजस्व में भी आपकी इलाहाबाद या फिर लखनऊ में नौकरी लगेगी। तो ये सब जॉब के जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो हमने बता दिया। उस अनुसार बहुत सारे लोग जो प्रयागराज के होते हैं, ठीक है, होम सिकनेस का लीजिए या फिर अन्य कारण से प्रयागराज को प्रीफर, मतलब यूपी पीएससी को प्रीफर करते हैं, वो सचिवालय या लखनऊ नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया रहेगा, वो अपना उस हिसाब से भर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फॉर्म भेज रहे हैं उसके हर पेज पे सिग्नेचर रहेगा। हर पेज पे जहाँ पे सिग्नेचर दिया है वहाँ पर, हर पेज मतलब जहाँ पे ये अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया, यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया है, पूरा नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, पता लिखना है, दिनांक लिखना है, छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको लिखना है, यहाँ पर करना है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ठीक। जहाँ जहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया हुआ है वहाँ पे आपको हस्ताक्षर जरूर करने हैं। निर्धारित स्थान पर फोटो अगर ये है ना, नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो यहाँ पर चिपकाइए और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करिए। तो फ़ोटो चिपकाने के बाद हस्ताक्षर करिएगा, हस्ताक्षर ऐसा करिएगा दोस्तों कि थोड़ा सा वो कागज़ पे आए, थोड़ा फ़ोटो पे भी आए, ठीक। हस्ताक्षर इस तरीके से करिएगा और तिथि नीचे आप डेट लिख दीजिएगा उसके, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये चीज़ें लिखी हुई आएंगी। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जहाँ पर लिखा है यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा है क्या अभ्यर्थी तथा या अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको यस करना है या हाँ कर देना है हिंदी में। इसके बाद यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर करिएगा, वही हस्ताक्षर करिएगा जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो किया था। अब यहाँ पे जो डिटेल आप लोगों ने दी है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की, स्नातक जैसे आप लोगों ने बीटेक मान लो किया है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो आपको सब्जेक्ट में क्या डालना है, केवल एक सब्जेक्ट डालना है जो जिस आपने विधा से किया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डालिए, कंप्यूटर साइंस से किया है सिर्फ कंप्यूटर साइंस, एक सब्जेक्ट डालिए, पूर्णांक डाल दीजिए,
जो आपका फाइनल ईयर का कुल मिला करके रहता है, और प्राप्तांक डाल दीजिए, परसेंटेज जो भी है आप उसका वो डालिए। तो सब्जेक्ट के साथ आप लोग ज़्यादा उसमें मगजमारी मत करिएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में 6 और इंटरमीडिएट में 5 जो सब्जेक्ट हैं उसको लिखने के बाद अपना प्रमाण पत्र की जो प्रमाण पत्र का क्रम है, सीरियल नंबर, वो डाल दीजिएगा। ठीक, नीचे जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसको भरने के बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। अगर आपके पास एनओसी है, आपने एनओसी ले रखी है, तो आप यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा एनओसी की। नहीं ले रखी है तो प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, ये आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। जो है ना, दिनांक को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है, तो यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा। वो दिनांक जिस दिन आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है, आज अप्लाई किया है तो आज का दिनांक आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है ना। तो एनओसी अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो फिर एनओसी मतलब कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हो, सरकारी जॉब में हो, तो एनओसी लगेगी, वहाँ पे आपको बताना होगा विभाग को अपने। तो यहाँ एनओसी, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत करेंगे एनओसी देने में निश्चित रूप से जॉब पाने के बाद। ठीक है, तो एक कठिन प्रक्रिया हो जाएगी, आपको हो सकता है रिज़ाइन करना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उस सब चीज़ों से जो भी कठिनाइयाँ होंगी, टेक्निकल जो भी समस्याएं होती हैं, हर विभाग की, हर सरकार की अलग अलग होती है, तो उससे न जूझना पड़े, आप अभी से एनओसी की प्रक्रिया अपनी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो एनओसी आप लोगों को मैं बता दूं भविष्य के लिए कि जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करो, एनओसी भर दो, आप बता दो कि हम ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एनओ वो करने से आपका बचाव हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिनांक सहित हस्ताक्षर करिए। संलग्नकों की संख्या मान लीजिए 10 संलग्नक प्रमाण पत्र आदि मिला करके आप लगा रहे हो। ठीक है, तो 10 आपने यहाँ पर लिख दिया, ऐसे संख्या लिख दी, अंकों में लिख दिया 10 और शब्दों में लिख दिया 10, ये लिख दिया। विवरण बता दिया कितने हैं, मान लीजिए 2 हाई स्कूल के हैं। ठीक है, 2 हाई स्कूल के हैं, 2 इंटरमीडिएट के हैं, इस तरीके से शॉर्ट्स में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा जिस दिन का फॉर्म भरिएगा। प्रोसेस जब भी आप कंप्लीट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा कि अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें कई मैंडेटरी होंगे जो आपको अपलोड करने ही होंगे, और कई ऑप्शनल होंगे जो आप अपलोड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इन सब को आपको भेजना है अपने फॉर्म के साथ संलग्नक के रूप में। जितने संलग्नक भेजेंगे आप, सब में अटेस्टेड, आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे उस पर। जितने भी आप हाई स्कूल का मान लो मार्कशीट भेज रहे हो, प्रमाण पत्र भेज रहे हो, उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, और डेट रहेगी। जितने भी आप भेजोगे सब में ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इस चीज़ को फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट है, मैंडेटरी, अपलोड करिए। ठीक है, एक बार देख भी लीजिए कि सही अपलोड हुआ है कि नहीं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, मैंडेटरी है, इसको अपलोड करिए। देखिए, इसमें जो आप अपलोड करोगे उसमें सिग्नेचर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो भेजोगे ऑफलाइन, वहाँ उसमें सिग्नेचर होना जरूरी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अपलोड करिए इसको। इंटरमीडिएट मार्कशीट मैंडेटरी है, अपलोड करिए। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अपलोड करिए इसे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अब यहाँ पे समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही है, अब मैं बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन का मार्कशीट ये मैंडेटरी है, इसको अपलोड करिए। यहाँ पर दिया है ग्रेजुएशन डिग्री, ये ऑप्शनल है, बहुत सारे लोगों की डिग्री नहीं मिल रही है, यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको अपलोड न भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और मार्कशीट ही भेज दीजिए। ठीक है, डिग्री बाद में आपकी लग जाएगी जब आपका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही थी, मैंने कहा आपको दिखा देते हैं। पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट, वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, वो आप लगाइए ना लगाइए, भेजिए ना भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ ऑप्शनल लिखा है वहाँ पर उनको आपको अपलोड करने की, भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, ये क्या है, मैंडेटरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आरओ है आपका तो ग्रेजुएशन का आप यहाँ पर मार्कशीट डालोगे। ठीक है, 3rd ईयर की मार्कशीट भेजोगे, तीनों ईयर की। 3rd ईयर की मार्कशीट यहाँ पर डालिए, ग्रेजुएशन की,
अगर आप आरओ के लिए क्वालिफाई हैं, अगर आप एआरओ के लिए क्वालिफाई हैं जिसमें जरूरी है ओ लेवल, तो यहाँ पर ओ लेवल आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, ओ लेवल की मार्कशीट अपनी लगानी होगी। ठीक है, नीचे ओ लेवल का आपको या फिर ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट लगाना है, सॉरी सर्टिफिकेट लगाना है, डिग्री लगानी है। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। समझ रहे हैं? एक बार फिर मैं बता दूं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो जरूरी है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप क्वालिफाई हुए हैं, तो अगर आरओ है तो उसके लिए जरूरी है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाएंगे। अगर आप एआरओ हैं तो जरूरी है ओ लेवल, तो यहाँ पर ओ लेवल की मार्कशीट आप लगाएंगे। समझ गए इतना? या फिर आपका कॉमर्स में है तो कॉमर्स का आप यहाँ पर लगाओगे, या कॉमर्स आपने ऑलरेडी ऊपर लगा लिया है ग्रेजुएशन वाले में, तो यहाँ पर इसेंशियल अगर उसके साथ, मुझे पता नहीं है शायद उसमें ओ लेवल है या नहीं है, तो वो उस तरीके से आप लगाइएगा। नहीं तो यहाँ पे कॉमर्स वाला जो बीकॉम मांगा है या जो भी है समकक्षता, वो आप यहाँ पे लगाओगे। समझ रहे हैं कि जिस पद के लिए आप एलिजिबल, मान लो आप दोनों के लिए हो, आप मान लो दोनों के लिए हो, आरओ और एआरओ दोनों के लिए हो, तो यहाँ पर एआरओ वाला चाहिए, क्योंकि आरओ का तो आपने ऊपर डिग्री वाला लगा ही दिया जो आपका अब ग्रेजुएशन हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? मैंडेटरी वाले में, इसेंशियल में ओ लेवल वाला लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने जिनका फॉर्म है वो जनरल में है, तो उसमें कई चीज़ें मैंडेटरी नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों ने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया होगा, हो सकता है उसमें मैंडेटरी किया हो, तो जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको अपलोड करना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है दोस्तों, 2023 का फॉर्म है, बहुत सारे लोगों ने उसमें EWS, OBC या अन्य लगाया होगा, ठीक है, मतलब अप्लाई किया होगा, लेकिन उनका सर्टिफिकेट होगा बाद का, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का। तो वहाँ पे पहले समस्या नहीं होती थी, लेकिन अब समस्या होगी। आपका EWS सर्टिफिकेट ये होना चाहिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उसके पहले का। इस चीज़ को समझिएगा, और आगे आने वाले समय में जो भी फॉर्म आप अप्लाई करोगे या भरे होंगे, उसमें आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। ये नया रूल, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके बेस पे आप सेलेक्ट होने जा रहे हो, उसका दावा आप तभी कर सकते हो जब आपका वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का हो। निवास प्रमाण पत्र नहीं, NOC नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, इनके आधार पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिनके आधार पे हो रहा है उस आधार को आप प्रस्तुत करोगे। जैसे क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं आपकी, मार्कशीट कभी का आया हो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले तक। इसी तरीके से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आप रिजर्वेशन ले रहे हो उसके लिए, तो वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का ही होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, और अगर समस्या है तो आयोग से कम्युनिकेट भी कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होने पर आपके लिए भी समस्या फिर खड़ी हो जाएगी, इसलिए ये सब चीज़ें अपनी आप लोग तय कर लीजिए। OTR में अगर कोई समस्या है, गड़बड़ी है, गलतियां हो गई हैं, बहुत सारे लोग वंचित रह गए UP PCS मुख्य परीक्षा देने से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने OTR में गलती से रिजर्वेशन अपना लगा दिया था, EWS या OBC लगा दिया था, फ्रीडम फाइटर लगा दिया था, तो वो चेंज नहीं हो पाया बाद में, न तो RO दे पाए वो, न तो PCS एग्ज़ाम मेंस दे पाए, जबकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए थे। तो ये सब चीज़ें ना हो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। ऐसा होता है तो आपकी अगर कोई और समस्या हो तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास अपने स्तर से ज़रूर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आज से RO मेंस की फ्रेश क्लासेस शुरू हो रही हैं, अभ्यास की। आज डिस्कशन भी है,
आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं मुख्य परीक्षा आरओ से, और आरओ और पीसीएस एक साथ अगर आप देना चाहते हो मुख्य परीक्षा, ठीक है, बैलेंस बना करके दोनों का, तो आप लोग 7905901018 पे संपर्क करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, और नियमित अनुशासित होकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि कोई समस्या हो और फॉर्म से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए थी वो कर दी हैं। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।